गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ संवाद है। यह संवाद केवल धर्म युद्ध के लिए अर्जुन का मार्गदर्शन नहीं था, बल्कि इसमें जीवन जीने की कला, कर्म का महत्व, आत्मा का स्वरूप और मोक्ष का मार्ग समाहित है। गीता न केवल हिंदू धर्म का, बल्कि पूरे विश्व का अमूल्य ग्रंथ है। इस वीडियो में हम गीता के 18 अध्यायों का सार 45 मिनट में प्रस्तुत करेंगे। हर अध्याय से वह महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। 1 अर्जुन विषाद योग अध्याय 1। महाभारत के युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने परिवारजनों, मित्रों और गुरुओं को अपने सामने देखा तो वह युद्ध करने से हिचकिचाने लगे। उन्होंने अपने धर्म, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाए। शिक्षा। जीवन में कभी कभी हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। इन फैसलों में भावनाएं बाधा बन सकती हैं, लेकिन हमें धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करें। 2 सांख्य योग अध्याय 2। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का त्याग है। उन्होंने कर्मयोग का महत्व बताया। शिक्षा। आत्मा अजर और अमर है, इसे न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना ध्यान कर्तव्य पर केंद्रित रखें। 3 कर्मयोग अध्याय 3। कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाते हुए कहा कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। शिक्षा। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो समाज में असंतुलन होगा। स्वार्थ रहित कर्म से ही सच्ची सफलता मिलती है। 4 ज्ञान योग अध्याय 4। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का महत्व बताया और कहा कि ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है। शिक्षा। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। यह हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। अपने ज्ञान को दूसरों के भले के लिए प्रयोग करें। 5 संन्यास योग अध्याय 5। कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास और कर्मयोग के बीच का भेद समझाया। उन्होंने कहा कि संन्यास का अर्थ कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल की चिंता का त्याग है। शिक्षा। फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चा योगी है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा त्याग है। 6 ध्यान योग अध्याय 6। ध्यान की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने बताया कि कैसे ध्यान व्यक्ति के मन को स्थिर कर सकता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। शिक्षा। मन को नियंत्रित करना और ध्यान में स्थिर करना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। सच्ची शक्ति अपने मन पर नियंत्रण पाने में है। 7 ज्ञान विज्ञान योग अध्याय 7। भगवान ने संसार के रहस्यों और ब्रह्मांड के ज्ञान का वर्णन किया। शिक्षा। ईश्वर हर जगह है। उसे बाहरी साधनों में नहीं, अपने भीतर खोजें। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध स्पष्ट करे। 8 अक्षर ब्रह्मा योग अध्याय 8। कृष्ण ने मृत्यु के समय आत्मा के गंतव्य के बारे में बताया और भक्ति की महत्ता को समझाया। शिक्षा। अंतिम समय में ईश्वर का ध्यान और स्मरण आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। जीवन भर अच्छे कर्म करें ताकि अंत में मन शांत रहे। 9 राजविद्या राजगुह्य योग अध्याय 9। भगवान ने कहा कि भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है ईश्वर तक पहुंचने का। शिक्षा। प्रेम और भक्ति से सब कुछ संभव है। सच्चा भक्त वही है जो निष्कपट और निर्मल मन से भगवान का ध्यान करे। 10 विभूति योग अध्याय 10। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का वर्णन किया। शिक्षा। ईश्वर की शक्ति अनंत है।
भगवान की हर रचना में उनकी शक्ति का अंश है। हर व्यक्ति विशेष है। 11 विश्वरूप दर्शन योग अध्याय 11। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया। शिक्षा, ईश्वर की शक्ति और उनकी महिमा को समझें। विनम्रता और श्रद्धा के साथ जीवन जिएं। 12 भक्ति योग अध्याय 12। भक्ति की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने बताया कि सच्चा भक्त कौन है। शिक्षा, बिना स्वार्थ, अहंकार और कपट के की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति है। सच्चा भक्त वह है जो सभी प्राणियों से प्रेम करता है। 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग अध्याय 13। कृष्ण ने क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ, आत्मा के बीच के भेद को समझाया। शिक्षा, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को पहचानने और समझने का प्रयास करें। 14 गुणत्रय विभाग योग अध्याय 14। भगवान ने सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों के बारे में बताया। शिक्षा, सत्व गुण का विकास करें क्योंकि यह शांति और आनंद का मार्ग है। रजस और तमस के प्रभाव को समझें और उनसे बचें। 15 पुरुषोत्तम योग अध्याय 15। कृष्ण ने जीवन के वास्तविक उद्देश्य और परम पुरुष के स्वरूप को बताया। शिक्षा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपने अहंकार का त्याग करें। संसार एक वृक्ष की तरह है। इसकी जड़ों को समझें और उसकी वास्तविकता को जानें। 16 दैवासुर संपद विभाग योग अध्याय 16। कृष्ण ने देवताओं और असुरों के गुणों को बताया। शिक्षा, देवताओं के गुण जैसे दया, सत्य और करुणा को अपनाएं। अहंकार, क्रोध और लालच से बचें। 17 श्रद्धात्रय विभाग योग अध्याय 17। कृष्ण ने श्रद्धा और भोजन के प्रकारों का वर्णन किया। शिक्षा, सत्वगुणी भोजन करें जो शरीर और मन के लिए लाभकारी हो। अपनी श्रद्धा को सही दिशा में लगाएं। 18 मोक्ष संन्यास योग अध्याय 18। अंतिम अध्याय में कृष्ण ने मोक्ष के मार्ग का वर्णन किया और अर्जुन को कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी। शिक्षा, धर्म के मार्ग पर चलते हुए निष्काम कर्म करें। सच्चा सुख और मोक्ष ईश्वर की भक्ति और कर्तव्य पालन में है। भगवान श्री कृष्ण के संदेशों की प्रासंगिकता आज के जीवन में। भगवद गीता का ज्ञान केवल प्राचीन समय के लिए नहीं, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन को सिखाई, वे आज के जीवन के लिए अमूल्य सबक हैं। 1 मन की स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य। आज के समय में लोग चिंता, तनाव और अवसाद से ग्रस्त हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि मन को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान और आत्मावलोकन। मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि मन को नियंत्रित किए बिना कोई भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण का संदेश, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही संसार का सबसे बड़ा विजेता है। आधुनिक दृष्टिकोण, योग और मेडिटेशन का अभ्यास हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और स्थिर बना सकता है। 2 कार्य जीवन का संतुलन। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लेकिन उनमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आज के दौर में लोग अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि वे परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता की अनदेखी कर देते हैं। कृष्ण का संदेश, कर्म करते रहो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। आधुनिक दृष्टिकोण, जीवन में संतुलन बनाना सफलता की कुंजी है। 3 नेतृत्व और निर्णय क्षमता। महाभारत का युद्ध केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि नेतृत्व और सही निर्णय लेने का भी उदाहरण है। अर्जुन जैसे योद्धा को सही दिशा देने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी।
कृष्ण का संदेश, सही और गलत का निर्णय धर्म के आधार पर करो, न कि अपने स्वार्थ या भावनाओं के आधार पर। आधुनिक दृष्टिकोण, एक अच्छा नेता वह है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सके। 4. स्वार्थ से परे समाज सेवा। गीता का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अपने कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए करें। कृष्ण का संदेश, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करता है वह सच्चा योगी है। आधुनिक दृष्टिकोण, सामाजिक कल्याण के लिए काम करना न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। 5. समय का महत्व। भगवान कृष्ण ने गीता में समय को सबसे शक्तिशाली तत्व बताया। उन्होंने कहा कि समय के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता और जो समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण का संदेश, मैं समय हूँ जो सब कुछ नियंत्रित करता है। आधुनिक दृष्टिकोण, समय प्रबंधन सफलता का आधार है। 6. कर्म और भाग्य का सही अर्थ। बहुत से लोग कर्म और भाग्य के बीच उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भाग्य भी कर्म से ही बनता है। हम जो आज करते हैं वही हमारे कल का निर्माण करता है। कृष्ण का संदेश, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के अधीन है। आधुनिक दृष्टिकोण, मेहनत और लगन से ही व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। गीता की प्रमुख शिक्षाओं का जीवन में उपयोग। गीता के ज्ञान को समझने के बाद इसका अभ्यास हमारे जीवन में कैसे करें? प्रत्येक दिन ध्यान करें। गीता ध्यान के महत्व पर जोर देती है। दिन में 10 से 15 मिनट अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालें। कर्म को महत्व दें। हर काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, लेकिन परिणाम के बारे में चिंतित न हो। सत्य और धर्म का पालन करें। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग न छोड़ें। भक्ति और श्रद्धा रखें। अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति के लिए भक्ति का अभ्यास करें। सामाजिक सेवा करें। दूसरों की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। ज्ञान प्राप्त करें। सदैव सीखने की आदत डालें। गीता कहती है कि ज्ञान के बिना मोक्ष असंभव है। गीता का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू। गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। 1. ऊर्जा का नियम। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, यह केवल शरीर का त्याग करती है और एक नए शरीर को धारण करती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम से मेल खाता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। 2. मन का नियंत्रण। गीता के अनुसार ध्यान और योग के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आज के मनोविज्ञान में भी इस बात को स्वीकारा गया है कि ध्यान और माइंडफुलनेस से मानसिक विकारों को ठीक किया जा सकता है। 3. भक्ति का प्रभाव। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है कि प्रार्थना और भक्ति से मन और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गीता में भगवान ने भक्ति को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बताया है। गीता के 5 मुख्य तत्व। भगवद गीता 5 मुख्य विषयों पर केंद्रित है। ईश्वर, भगवान सृष्टि के परम स्रोत। जीव, आत्मा, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा। प्रकृति, भौतिक संसार। काल, समय, अपरिवर्तनीय और शक्तिशाली। कर्म, हर क्रिया का परिणाम। इन 5 तत्वों को समझकर व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकता है। अंतिम उपदेश। भगवान कृष्ण ने गीता के अंतिम अध्याय में अर्जुन को उपदेश दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है। गीता के प्रमुख विषयों पर विस्तृत चर्चा।
भगवद गीता न केवल आध्यात्मिक बल्कि व्यावहारिक जीवन जीने के लिए भी एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें कई ऐसे विषयों को विस्तार से समझाया गया है जो आज भी हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी हैं। एक, आत्मा का अमरत्व और मृत्यु का भय। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमर होने का ज्ञान देकर मृत्यु के भय से मुक्त होने की शिक्षा दी। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जीवन में उपयोग, हम अक्सर अपने या अपने प्रियजनों के खोने का डर महसूस करते हैं। यह डर हमें जीवन का आनंद लेने से रोकता है। गीता सिखाती है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आधुनिक दृष्टिकोण, मृत्यु को एक अनिवार्य सत्य मानकर जीवन के हर पल को पूरी तरह जीना चाहिए। 2, भौतिक वस्तुओं से आसक्ति का त्याग। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि भौतिक सुख और संपत्ति से जुड़ाव ही हमारे दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति का त्याग करो, क्योंकि यह मनुष्य को बंधन में डालती है। जीवन में उपयोग, लोग पैसे, नाम और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन सच्चा सुख इन चीजों में नहीं है। गीता सिखाती है कि धन संपत्ति का उपयोग केवल साधन के रूप में करें, इसे जीवन का लक्ष्य न बनाएं। आधुनिक दृष्टिकोण, आधुनिक मनोविज्ञान भी बताता है कि अनावश्यक भौतिक इच्छाएं हमारी शांति और खुशी को खत्म कर देती हैं। 3, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें। गीता में धर्म का अर्थ हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों से है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है। जीवन में उपयोग, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण, यदि हर व्यक्ति अपने कार्य और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाए तो समाज में सामंजस्य और प्रगति सुनिश्चित होगी। 4, मन को नियंत्रित करना ही असली योग है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान। अपने मन को अपने ही प्रयासों से नियंत्रित करो। जीवन में उपयोग, मन को भटकने से रोककर एकाग्रता और स्थिरता को अपनाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण, आज ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास मन के नियंत्रण के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 5, भक्ति का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है जिससे ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जीवन में उपयोग, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भक्ति हमें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। आधुनिक दृष्टिकोण, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, यह हमारे जीवन के हर कार्य में ईश्वर को देखने की भावना है। 6, अज्ञानता का नाश और ज्ञान का महत्व। गीता में अज्ञानता को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। जीवन में उपयोग, अपने जीवन में सच्चे ज्ञान को स्थान दें। यह हमें सही और गलत का भेद समझने में मदद करता है। आधुनिक दृष्टिकोण, शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को जीवन भर जारी रखें। सच्चा ज्ञान ही विकास की कुंजी है। 7, सत्व, रजस और तमस के प्रभाव। गीता में इंसान के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया गया है। सत्व यह शांति, सादगी और ज्ञान का गुण है। रजस यह क्रिया, इच्छा और महत्वाकांक्षा का गुण है। तमस यह आलस्य, अज्ञान और निष्क्रियता का गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सत्वगुणी व्यक्ति ही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जीवन में उपयोग हमें सत्व गुण को बढ़ावा देना चाहिए और रजस तथा तमस से बचना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच और सक्रिय जीवन शैली से सत्व गुण को प्रबल बनाया जा सकता है। गीता के 3 मुख्य मार्ग ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग। 1. ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग का अर्थ है सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना और आत्मा के सत्य को समझना। यह मार्ग उन लोगों के लिए है जो विवेक और चिंतन में रुचि रखते हैं। शिक्षा, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। 2. कर्मयोग, कर्म का मार्ग। कर्मयोग का मतलब है बिना स्वार्थ और फल की चिंता किए कर्म करना। यह मार्ग उनके लिए है जो क्रियाशील और कर्मठ हैं। शिक्षा, कर्म ही पूजा है। 3. भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। यह मार्ग उनके लिए है जो भावुक और श्रद्धालु हैं। शिक्षा, ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन में गीता का अभ्यास कैसे करें? स्वयं को जानें। गीता सिखाती है कि सबसे पहले आत्मा को समझें। जब आप स्वयं को जान लेंगे तो जीवन के हर पहलू को समझना आसान होगा। योग और ध्यान करें। प्रतिदिन योग और ध्यान का अभ्यास करें। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अपने कर्तव्य को समझें। अपने जीवन में क्या सही है और क्या गलत, इसका विवेक करें। ईश्वर पर विश्वास करें। सभी समस्याओं में धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। भगवद गीता से प्रेरणादायक उद्धरण, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में निपुणता ही योग है। उद्धरेदात्मनात्मान, अपने आत्मा को स्वयं ही उठाओ। भगवद गीता का संपूर्ण सार। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी मिलता है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है और भक्ति, ज्ञान तथा कर्म के मार्ग, भगवद गीता के सिद्धांत और जीवन में उनका व्यावहारिक उपयोग। भगवद गीता न केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन का वह आईना है जो हर व्यक्ति को उसकी आत्मा, कर्तव्य और उद्देश्य का बोध कराती है। गीता के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने से मनुष्य शांति, स्थिरता और सफलता प्राप्त कर सकता है। 1. कर्म और धर्म का सामंजस्य। गीता में कर्म और धर्म को आपस में जोड़ा गया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना है। गीता का संदेश स्वधर्मे निधन श्रेय, अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कार्य है। प्रासंगिकता। आज के समय में लोग अक्सर अपने निजी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण अपने कर्तव्यों से भटक जाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि धर्म को अपने कर्म का हिस्सा बनाकर ही हम सच्ची सफलता पा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका धर्म है अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना। 2. स्वयं को पहचानना, स्वज्ञान। गीता के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है आत्मा को पहचानना। यह समझना कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वं देहो न मनो न बुद्धिः। आत्मा शाश्वत है। जीवन में उपयोग। आत्मा को पहचानने से हम शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। इससे हमारे जीवन में चिंता और भय समाप्त हो जाते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान में भी सेल्फ अवेयरनेस को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है।
अपने अंदर झांकना और अपने उद्देश्य को समझना ही सच्चा विकास है। 3. समता का भाव। गीता में समत्व यानी समभाव को जीवन का मूल मंत्र बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानो। प्रासंगिकता। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं या खुशियां खो देते हैं। गीता सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उदाहरण, अगर आपके जीवन में सफलता आए तो अहंकार न करें और असफलता मिले तो निराश न हो। 4. इच्छा और आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य की इच्छाएं और आसक्तियां ही उसके दुख का कारण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की वस्तुओं से मोह मनुष्य को बंधन में डालता है। जीवन में उपयोग भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय आत्मा और सत्य की खोज करें। आधुनिक दृष्टिकोण। मिनिमलिज्म, सरल जीवन का विचार आजकल प्रचलित है, जो गीता की इसी शिक्षा पर आधारित है। कम में संतुष्टि पाने का अभ्यास जीवन को सरल और सुखी बनाता है। 5. अपने मन का मालिक बने। गीता में मन को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। जीवन में उपयोग। अगर हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। व्यावहारिक उपाय। प्रतिदिन ध्यान और योग का अभ्यास करें। सकारात्मक विचारों को अपनाएं और नकारात्मकता से बचें। 6. भक्ति का मार्ग, सरल और प्रभावी। गीता में भक्ति योग को मोक्ष का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ भजता है वह मुझे प्राप्त करता है। जीवन में उपयोग। अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर को याद रखें। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण है। आधुनिक उदाहरण। आजकल लोग मानसिक शांति के लिए आध्यात्मिक संगीत और भक्ति भाव का सहारा लेते हैं। यह गीता के भक्ति योग का ही एक रूप है। 7. योग और ध्यान की शक्ति। गीता में योग को मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों को संतुलित करने का साधन बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम। योग ही कार्य में कुशलता लाता है। जीवन में उपयोग। योग और ध्यान के अभ्यास से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान। योग और ध्यान आज विश्व भर में मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियों के इलाज के लिए अपनाए जा रहे हैं। 8. साहस और आत्मविश्वास का महत्व। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपना आत्मविश्वास और साहस बनाए रखने का संदेश दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, न कदाचित आत्मविश्वास का त्याग करो। जीवन में उपयोग। किसी भी कठिन परिस्थिति में हार मानने के बजाय धैर्य और साहस बनाए रखें। उदाहरण, अगर आप किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो गीता के संदेश को याद करें और आत्मविश्वास के साथ समाधान खोजें। 9. प्रकृति और ईश्वर का संतुलन। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि ईश्वर और प्रकृति के बीच गहरा संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति मेरी शक्ति है। जीवन में उपयोग। प्रकृति का सम्मान करें और इसे संरक्षित रखें। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है वह सुखी और शांत रहता है। आधुनिक संदर्भ। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास गीता के इस सिद्धांत पर आधारित हैं। गीता के संदेश आज के नेताओं के लिए। गीता न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि नेतृत्व और प्रबंधन के लिए भी उपयोगी है। नेतृत्व। एक सच्चा नेता वही है
जो निस्वार्थ भाव से अपने अनुयायियों का कल्याण करे। निर्णय क्षमता, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने के लिए विवेक और धैर्य आवश्यक है। टीम वर्क गीता सिखाती है कि सबके सहयोग से ही बड़ा कार्य संभव है। गीता से सीखने योग्य जीवन मंत्र। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। हर परिस्थिति में धैर्य रखें। सच्चाई और ईमानदारी को न छोड़ें। हर दिन सीखने का प्रयास करें। भगवद गीता समय की सीमाओं को लांघने वाला ज्ञान। भगवद गीता केवल महाभारत के युद्ध के संदर्भ में नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। इसके विचार और उपदेश हर युग, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक हैं। गीता का प्रत्येक श्लोक एक नई दिशा, नई प्रेरणा और जीवन को समझने का नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। गीता के 18 अध्याय एक संक्षिप्त व्याख्या। भगवद गीता के 18 अध्यायों में जीवन के सभी पहलुओं को समेटा गया है। प्रत्येक अध्याय एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। एक, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय मनुष्य के उन संदेहों और चिंताओं का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में उसकी निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। शिक्षा, जब जीवन में कोई निर्णय कठिन लगे तब शांत होकर समस्या का विश्लेषण करें। 2, सांख्य योग। इस अध्याय में आत्मा के अमरत्व और कर्म के महत्व का वर्णन है। शिक्षा, आत्मा अमर है और केवल कर्म ही आपके नियंत्रण में है। 3, कर्म योग। इसमें निस्वार्थ कर्म और फल की चिंता न करने का संदेश है। शिक्षा, कर्म करो परंतु फल की अपेक्षा मत करो। 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें ज्ञान और कर्म के संयोजन का महत्व बताया गया है। शिक्षा, जीवन में ज्ञान प्राप्ति और सही कर्म के बीच संतुलन बनाएं। 5, कर्म संन्यास योग। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कर्म का त्याग किए बिना भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा, जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं है। 6, ध्यान योग। इसमें ध्यान और मन के नियंत्रण का महत्व बताया गया है। शिक्षा, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी विजय है। 7, ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय में ईश्वर की व्यापकता और ज्ञान के 2 रूपों की व्याख्या है। शिक्षा, सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा को समझना है। 8, अक्षर ब्रह्मा योग। इसमें मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति और मोक्ष की प्रक्रिया का वर्णन है। शिक्षा, मृत्यु केवल आत्मा का परिवर्तन है, भय नहीं। 9, राजा विद्याराज गुप्त योग। इसमें भक्ति के महत्व और ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन है। शिक्षा, ईश्वर को सच्चे मन से याद करें। 10, विभूति योग। इसमें ईश्वर की विभूतियों और उनकी महिमा का वर्णन है। शिक्षा, हर वस्तु में ईश्वर का अंश है। 11, विश्वरूप दर्शन योग। इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया। शिक्षा, ईश्वर असीम हैं और उनके कृत्य अपरंपार हैं। 12, भक्ति योग। इसमें भक्ति को मुक्ति का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। शिक्षा, भक्ति से ईश्वर प्राप्ति संभव है। 13, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें शरीर और आत्मा का गूढ़ ज्ञान दिया गया है। शिक्षा, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। 14, गुणत्रय विभाग योग। इसमें सत्व, रजस और तमस के 3 गुणों की व्याख्या है। शिक्षा, सत्वगुण को अपनाएं, रजस और तमस से बचें। 15, पुरुषोत्तम योग। इसमें भगवान को पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। शिक्षा, ईश्वर के साथ संबंध जोड़े। 16, दैवासुर संपद विभाग योग। इसमें दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन है। शिक्षा, दैवी गुणों को अपनाएं और आसुरी गुणों से बचें।
17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें श्रद्धा के 3 प्रकारों सत्व, रजस, तमस की व्याख्या है। शिक्षा, सत्वगुण से युक्त श्रद्धा रखें। 18 मोक्ष संन्यास योग। अंतिम अध्याय में सभी योगों का सार और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। शिक्षा, धर्म, भक्ति और ज्ञान से मोक्ष संभव है। गीता का प्रभावशाली व्यक्तित्व निर्माण। गीता के उपदेश न केवल आत्मा और ईश्वर के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। 1 निर्णय लेने की क्षमता। गीता सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय कैसे लिया जाए। उदाहरण, अर्जुन ने युद्ध के कठिन समय में भी श्री कृष्ण की बात सुनकर अपना कर्तव्य निभाया। 2 आत्मविश्वास। गीता के सिद्धांत हमें जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 3 जीवन में संतुलन। गीता सिखाती है कि जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखना ही सफलता का राज है। 4 तनाव मुक्त जीवन। गीता का संदेश है कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करने से तनाव समाप्त हो जाता है। भगवद गीता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज के युग में गीता के विचारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परखा गया है। मानसिक स्वास्थ्य। गीता का ध्यान और योग पर जोर आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अद्भुत उपाय है। कर्म का सिद्धांत। गीता का कर्मफल सिद्धांत आधुनिक भौतिकी के कारण और परिणाम के नियम से मेल खाता है। गीता का समाज पर प्रभाव। गीता का ज्ञान न केवल व्यक्तिगत जीवन को बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। सामाजिक समानता। गीता के अनुसार सभी जीवों में आत्मा समान है। सामाजिक शांति। गीता सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करने से समाज में शांति बनी रहती है। नैतिकता। गीता के सिद्धांत नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं जो किसी भी समाज की नींव होते हैं। भगवद गीता जीवन को बदलने वाला अमृत ज्ञान। भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन को समझने और उसे सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। इसके उपदेश हर युग, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के लिए प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण के अमृत वचनों से भरा यह ग्रंथ हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने, कर्तव्य पथ पर चलने और सफलता तथा शांति प्राप्त करने की राह दिखाता है। आइए गीता के इस अमृत ज्ञान को और गहराई से समझते हैं। गीता के सिद्धांत और जीवन का मार्गदर्शन। 1 आत्मा और शरीर का संबंध। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हम केवल यह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जीवन में उपयोग। यह शिक्षा हमें जीवन की क्षणभंगुरता को समझने और मृत्यु के भय से मुक्त होने में मदद करती है। 2 कर्तव्य पालन ही धर्म है। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म उसका कर्तव्य पालन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आधुनिक जीवन में उपयोग। चाहे विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो या गृहस्थ, अपने अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना ही गीता का मुख्य संदेश है। 3 समता का भाव। गीता में समत्व यानी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान दृष्टि रखने का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते। जीवन में लाभ, समता का अभ्यास हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारे मन को संतुलित बनाता है। 4 इच्छा और आसक्ति का त्याग। मनुष्य की इच्छाएं और भौतिक वस्तुओं से आसक्ति ही उसके दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इच्छा और मोह से मुक्त है वही सच्चा सुखी है।
व्यवहारिक दृष्टिकोण भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय आत्मा के सुख को प्राथमिकता दें। 5. भक्ति का महत्व। गीता में भक्ति योग को सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है वह मुझे प्राप्त करता है। जीवन में उपयोग भक्ति केवल मंदिर में पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि हर कार्य को भगवान का अर्पण मानकर करने का नाम है। गीता का आधुनिक जीवन में योगदान। 1. तनाव और चिंता से मुक्ति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और चिंता आम हो गए हैं। गीता का संदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो हमें मानसिक शांति देता है। 2. निर्णय लेने की क्षमता। गीता का ज्ञान हमें कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। उदाहरण, अर्जुन ने गीता के उपदेश सुनने के बाद युद्ध करने का कठिन निर्णय लिया। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। गीता सिखाती है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक रहें और अपने मन को मजबूत बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। 4. नेतृत्व और प्रेरणा। गीता के उपदेश आज के नेताओं और प्रबंधकों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। नेतृत्व का पाठ। एक सच्चा नेता वही है जो अपने अनुयायियों का कल्याण सोचकर निर्णय ले। टीम वर्क, सबके साथ मिलकर चलने से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। गीता और योग। गीता में योग को केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि मन, आत्मा और शरीर का सामंजस्य बताया गया है। योग के 4 प्रकार। कर्म योग, कर्म में कुशलता और निष्काम भाव। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। ध्यान योग, मन को एकाग्र करना। आधुनिक संदर्भ में योग। आज के समय में योग और ध्यान मानसिक तनाव को दूर करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो गए हैं। गीता में वर्णित योग अभ्यास हमें सच्चा आनंद प्रदान कर सकता है। गीता के 18 अध्यायों का सार। गीता के प्रत्येक अध्याय में गहन जीवन दर्शन छिपा है। अर्जुन विषाद योग, जीवन के संदेह और असमंजस का समाधान। सांख्य योग, आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता। कर्म योग, कर्म के महत्व का ज्ञान। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान और कर्म का संतुलन। कर्म संन्यास योग, जिम्मेदारी का त्याग नहीं, बल्कि उन्हें ईश्वर को अर्पण करना। ध्यान योग, मन और आत्मा का संतुलन। ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर को जानने और मानने का मार्ग। अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति। राजा विद्या योग, भक्ति के माध्यम से मुक्ति। विभूति योग, ईश्वर की महिमा का वर्णन। विश्वरूप दर्शन योग, ईश्वर के विराट रूप का अनुभव। भक्ति योग, प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की प्राप्ति। क्षेत्रज्ञ योग, शरीर और आत्मा का ज्ञान। गुणत्रय विभाग योग, सत्व रजस तमस के गुण। पुरुषोत्तम योग, भगवान की सर्वोच्चता। दैवासुर संपद योग, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियां। श्रद्धात्रय योग, श्रद्धा के 3 प्रकार। मोक्ष संन्यास योग, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। गीता का समाज पर प्रभाव। 1. सामाजिक समानता। गीता कहती है कि आत्मा एक समान है, चाहे वह किसी भी शरीर में हो। यह विचार सामाजिक भेदभाव को मिटाने में सहायक है। 2. नैतिकता और ईमानदारी। गीता के सिद्धांतों से प्रेरित व्यक्ति नैतिकता और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बना सकता है। 3. पर्यावरण संरक्षण। गीता में प्रकृति और ईश्वर के बीच सामंजस्य को महत्व दिया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। निष्कर्ष, गीता का अंतिम संदेश। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे सार्थक बनाने का माध्यम है।
यह न केवल आत्मा और ईश्वर के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन को कैसे सही दिशा में ले जा सकते हैं। गीता का सार: अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। हर परिस्थिति में धैर्य और समता बनाए रखें। ईश्वर में विश्वास और भक्ति से जीवन को सार्थक बनाएं। इच्छाओं और मोह से मुक्त होकर जीवन जिएं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर है। बस हमें अपनी आत्मा और